हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फिनॉल की एसिडिटी के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिनॉल की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ में। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। यदि हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो फिनॉल होता है वह 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देता है। देख लेते हैं कौन कौन से देता है। फर्स्ट वन इज रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप। OH समूह की अभिक्रियाएं। सेकंड वन इज रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग। सेकंड है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। थर्ड वन इज कंडेंसेशन रिएक्शंस। संघनन अभिक्रियाएं। एंड फोर्थ वन इज स्पेशल रिएक्शंस, विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो फिनॉल होता है वो 4 प्रकार के रिएक्शंस देता है। फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं। सेकंड थर्ड वन इज कंडेंसेशन रिएक्शंस, दैट इज संघनन अभिक्रिया। और फोर्थ वन यदि हम देखते हैं तो स्पेशल रिएक्शन या फिर विशिष्ट अभिक्रिया दिखता है। हम वन बाय वन सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं। Reaction with base and alkali metals। हिंदी में बोलते हैं क्षार एवं क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार एवं क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल बोला जाता है इसे। और जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये हमने 2 मोल ले लिए फिनॉल के, और फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम धातुओं के साथ में करवाते हैं, ठीक है, धातुओं के साथ में यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं, सपोज कीजिए हमने करवा दी सोडियम के साथ में। किसके साथ में? सोडियम के साथ में यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं तो यहां से देखो, यहां से हमारे पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर हो जाती हैं और हमारे पास बनता है ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है हमें। ठीक है। यदि हम फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं
फिनॉल है ये, और इसकी यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ में, क्षार के साथ में, नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना बच्चों। तो यहां से देखो क्या होगा आपके पास, यहां से H और ये OH, H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास प्राप्त होता है ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। और यदि हम इसकी रिएक्शन, यदि हम फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, किसके साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यदि हम फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है ना बच्चों। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ में करवाई जाती है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और H2 बाहर निकलती है। यदि फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो जल का एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल होता है या जल का एक अणु बाहर निकलता है तथा हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी अभिक्रिया शो नहीं करता है, मींस ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सेकंड देखेंगे, दैट इज रिडक्शन। अपचयन बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है रिडक्शन को। और जब फिनॉल, ये हमारे पास फिनॉल है, इस फिनॉल का जब Zn चूर्ण, ठीक है, जिंक चूर्ण के साथ में क्या करवाया जाता है, डिस्टिलेशन करवाते हैं। डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन, क्या करवाते हैं, आसवन करवाते हैं। तो जब फिनॉल का जिंक चूर्ण के साथ में डिस्टिलेशन करवाते हैं या फिर आसवन करवाते हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है, इसमें ये OH समूह होता है, फिनॉल का जो OH समूह होता है इसका रिडक्शन हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड। और हमें प्राप्त होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है ना। तो जब फिनॉल का जिंक चूर्ण के द्वारा डिस्टिलेशन करवाते हैं या फिर आसवन करवाते हैं तो OH समूह का अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और हमें बेंजीन तथा जिंक ऑक्साइड या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, प्राप्त होते हैं। यदि ये फिनॉल है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, फिनॉल, और इस फिनॉल का यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, अपचयन, कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से, और यहां अपचयन किससे होगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से। क्या नाम है इसका, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम ऑक्साइड से जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, ठीक है ना, तो यहां पे देखो आपके पास क्या है, ये OH और एक H यहां से, मीन्स H2, एक वाटर मॉलिक्यूल या जल का अणु बाहर निकलता है और एक हाइड्रोजन होती है, वो इस बेंजीन रिंग पे चल जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है ना बच्चों। तो जब फिनॉल का जिंक चूर्ण के द्वारा आसवन करवाया जाता है तो OH समूह का रिडक्शन हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब फिनॉल का मोलिब्डेनम ऑक्साइड से क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड होगा वो एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे जब इसका रिडक्शन करवाया जाएगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड से तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल या जल का अणु बाहर निकलता है और हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो करवाते हैं रिएक्शन फिनोल की एल्किल हैलाइड के साथ में। ये हमारे पास होता है फिनोल, और इस फिनोल की जब अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ में, एल्किल हैलाइड, और वो भी कौन से माध्यम में, बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में जब फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो यहां से एक H और एक X, यहां से एक H और एक X, ठीक है, ये आसानी से बाहर निकल जाता है, HX बाहर निकल जाता है, हेलोजन एसिड्स या हेलोजन अम्ल बाहर निकल जाते हैं, या हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और हमारे पास ये R कहाँ चल जाता है, ये R इस ऑक्सीजन के पास चल जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, OR, और ये होता है एल्कोक्सी बेंजीन। क्या प्राप्त होता है हमें, एल्कोक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। तो देखो हमें क्या लिखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया एल्कलाइन मीडियम में या क्षारीय माध्यम में, किसमें, क्षारीय माध्यम में एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्कोक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो होता है फिनोल जो होता है, ये एल्कलाइन मीडियम जो है, इस एल्कलाइन मीडियम में ये फिनोक्साइड आयन, ये एक्चुअली फिनोक्साइड आयन होगा। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। एल्कलाइन मीडियम में जो फिनोक्साइड आयन होगा ये एक नाभिक स्नेही या फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन परमाणु है, ठीक है, इसको यहां से प्रतिस्थापित करके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो बच्चों फिर वापस सुनना कि इन अभिक्रियाओं में किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ जब फिनोल अभिक्रिया करता है तो इन अभिक्रियाओं में फिनोक्साइड आयन किसकी तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। और बिहेव करता है तो यह इस एल्किल हैलाइड के हेलोजन जो एटम होता है, हेलोजन जो परमाणु होता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। कैसे, C6H5O और ये हेलोजन, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये एक्चुअली इसकी ट्रांजिशन स्टेट है संक्रमणावस्था में, जहां पे ये बॉन्ड टूटना चालू हुआ, इस बॉन्ड का ये बॉन्ड टूटना चालू होगा और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, चालू हो जाता है। फाइनली यहां से X नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है C6H5OR, दैट इज एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है ना बच्चों। तो जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है, वो भी कौन से मीडियम में, क्षारीय मीडियम में या क्षारीय माध्यम में या एल्कलाइन मीडियम में करवाई जाती है, तो एल्कोक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्कोक्साइड जो, ये फिनोक्साइड जो आयन होता है, वह एक न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है, जो एल्किल हैलाइड के हेलोजन एटम को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित करके और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट वन देखेंगे, रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारे पास फिनोल होता है, ये हमारे पास फिनोल होता है, और इस फिनोल की अभिक्रिया सपोज कीजिए मैंने करवा दी मेथेनॉल के साथ में।
किसके साथ में? मेथेनॉल के साथ में। और ये मेथेनॉल भी क्या लिया मैंने? इसका वेपर, वेपर मीन्स वाष्प, ठीक है, वाष्प। और इस वाष्प को मैं गर्म थोड़िया, गर्म थोड़िया, किस पर से? गर्म थोड़िया पर से प्रवाहित करता हूं, ठीक है। तो जब फिनॉल और एल्कोहल के वाष्प को गर्म थोड़िया पर से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? देखो यहां से ये H और ये OH, ठीक है, मीन्स H2O हमारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या प्राप्त होता है? देखो O और CH3, ठीक है, मीन्स हमें फेनिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फेनिल ईथर प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन नाम होता है इसका, ठीक है ना। तो जब फिनॉल और एल्कोहल की वेपर को या वाष्प को गर्म थोड़िया पर से प्रवाहित किया जाता है तो हमें फेनिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम यदि हमने मेथिल लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। एनिसोल भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखो ये फिनॉल होता है, इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है PCl5 के साथ में, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहां से देखो आप, एक ऑक्सीजन हमारे पास है, एक फॉस्फोरस ये रही, ठीक है, PO और 3 Cl यहां से, POCl3, दैट इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है? फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड बाहर निकलता है, एक H और एक Cl, HCl भी 4 Cl हमारे बाहर हो चुके हैं, केवल एक Cl बचता है, वो यहां पे लग जाता है बेंजीन रिंग पर और हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl5 के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है तथा सह उत्पाद या को प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरिल क्लोराइड तथा HCl प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास फिनॉल होता है और इस फिनॉल का यदि हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं, किससे? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, नाम होता है इसका क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा करवाया जाता है तो हमें पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड को, तो हमें पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। लेकिन यदि फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, किससे? ये करवाते हैं हम K2
H2O8, K2H2O8, और वो भी कैसा, एल्केलाइन, क्षारीय कौन सा, पोटेशियम परसल्फेट से, पोटेशियम परसल्फेट से यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, पोटेशियम परसल्फेट से यदि, क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट से यदि फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें डाईहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होते हैं। तो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से करवाया जाता है तब तो हमें पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है, लेकिन यदि फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है वो क्षारीय एल्केलाइन K2H2O8, इसको बोला जाता है पोटेशियम परसल्फेट से यदि हम करवाते हैं तो हमें डाईहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होते हैं। और जो ये रिएक्शन कहलाती है इसको बोला जाता है एल्बिस परसल्फेट ऑक्सीडेशन, एल्बिस परसल्फेट ऑक्सीडेशन। क्या रिएक्शन का नाम है इसका, एल्बिस परसल्फेट ऑक्सीडेशन कहलाती है, जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है किससे, एल्केलाइन या क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट से, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज बेंजाइलेशन, ठीक है, बेंजोइलीकरण। और इसको बच्चों शोटन-बोमान रिएक्शन भी बोलते हैं, शोटन-बोमान अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको। शोटन-बोमान अभिक्रिया, शोटन-बोमान रिएक्शन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में फिनॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, फिनॉल, और इस फिनॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, दैट इज C6H5COCl, ठीक है, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, किसकी उपस्थिति में होती है, NaOH। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो यहां से देखो एक H और ये Cl माइनस HCl बाहर हो जाता है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है देखो OCOC6H5, क्या प्राप्त होता है हमें, दैट इज बेंजोइल एस्टर, बेंजोइल एस्टर प्राप्त होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, क्षार NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइल एस्टर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन with halides of sulfonic acid, हिंदी में सल्फोनिक अम्लों के हैलाइड के साथ अभिक्रिया, सल्फोनिक अम्लों के हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो देखो बच्चों कैसे होती है, ये हमारे पास फिनॉल होता है, इसके रिएक्शन करवा देते हैं हम Cl C6H5SO2Cl, that is benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride,
ठीक है। जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है और वो भी किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, क्षार की उपस्थिति में, तो देखो क्या होता है, यहां से ये H और ये Cl मीन्स HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, देखो O, SO2 और C6H5। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है फेनिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फोनिक अम्ल के हैलाइड के साथ में या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में NaOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो यहां से एक H और ये Cl, HCl बाहर निकलता है और हमारे पास SO2 C6H5 ये इसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है फेनिल बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, देखो बच्चों कैसे होती है, ये हमारे पास फिनॉल होता है, इस फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है NH3 के साथ में, बोला जाता है NH3 को अमोनिया। जब फिनॉल को अमोनिया के साथ में क्या किया जाता है, हीट, वो भी कब, हाई प्रेशर हो, उच्च दाब पर, ठीक है, और ZnCl2 या CaCl2 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो जब फिनॉल को अमोनिया के साथ उच्च दाब पर और उत्प्रेरक कौन से, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमारे पास यहां से एक H और ये OH मीन्स H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और NH2 होता है वो इस एरोमेटिक रिंग पर जुड़ जाता है, ठीक है, और एक एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है, इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है इसका, एनिलीन। एनिलीन बोला जाता है इसको। तो जब फिनॉल को, वापस सुनिए, फिनॉल को अमोनिया के साथ में हाई प्रेशर उच्च दाब पर और उत्प्रेरक कौन से, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमें एरोमेटिक एमीन या एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट हिंदी में बोलते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास। इस रिएक्शन में बच्चों देखो क्या होता है, यह हमारे पास होता है एलिल फेनिल ईथर, एलिल फेनिल ईथर, ठीक है, क्या नाम है इसका, एलिल फेनिल ईथर। जब इस एलिल फेनिल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो गर्म करने पर ये जो एलिल समूह होता है, ठीक है, इस एलिल समूह का प्रतिस्थापन कौन सी पोजीशन पे हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे। किस पोजीशन पे हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे। एलिल समूह का प्रतिस्थापन ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि ऑर्थो पोजीशन भरी हुई होती है, मींस ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी यदि कोई ग्रुप
अटैच होता है या जुड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में इस एलिल समूह का प्रतिस्थापन, ये वाला जो एलिल समूह है इसका प्रतिस्थापन कहां हो जाता है? पैरा स्थिति पे हो जाता है। किस स्थान पे हो जाएगा? पैरा स्थिति पर। तो तब जब एलिल फेनिल ईथर को 200 डिग्री सेल्सियस पर या 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो एलिल समूह का प्रतिस्थापन ऑर्थो स्थिति पर हो जाता है, ऑर्थो स्थिति पर हो जाता है। और यदि ऑर्थो स्थिति पर ऑलरेडी कोई ग्रुप अटैच होता है तो उस कंडीशन में एलिल समूह का प्रतिस्थापन पैरा स्थिति पर हो जाता है। इसे क्लेजन पुनर्विन्यास कहा जाता है। इसका यदि हम नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो एलिल फिनोल, ऑर्थो एलिल फिनोल। मैकेनिज्म देखो इसकी कैसे संपन्न होती है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है और ये गामा कार्बन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है बच्चों एक ही स्टेप में संपन्न होती है, केवल एक ही पद में संपन्न होती है। और इसमें क्या होता है कि एलिल समूह के गामा कार्बन परमाणु, ये वाले कार्बन परमाणु तथा बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड का बनना तथा ये ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड का टूटना केवल एक ही स्टेप में संपन्न होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, संक्रमण अवस्था जब बनेगी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टॉप फास्ट स्टेप होगा। जो दूसरा स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होता है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है अगेन और ये यहाँ पे, ठीक है ना। और फास्ट स्टेप होके हमारे पास बन जाता है OH और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना बच्चों। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैकेनिज्म होती है इसमें ये केवल एक ही स्टेप में संपन्न होती है। मींस एलिल समूह के गामा कार्बन परमाणु तथा इस एरोमेटिक रिंग के बीच में बॉन्ड का बनना तथा इस कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन के एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का टूटना एक ही स्टेप में संपन्न होता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है वो स्लो होती है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होती है वो फास्ट होती है जिसमें जो एलिल समूह होता है वो एलिल समूह का प्रतिस्थापन होता है, वो ऑर्थो स्थिति पर हो जाता है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज है फिनॉल की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।